नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल। तो दोस्तों आज अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये वीडियो होने वाला है क्लास 6 चैप्टर तानसेन। इंग्लिश का चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ। पहला पार्ट आपके पास होगा, दूसरा पार्ट ही आने वाला है। तो दोस्तों माफ़ कीजिएगा, बहुत देर हो गई, 1 महीना होने वाला वीडियो डाले हुए। चलिए ठीक है, हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। और आज मैंने सोचा है कि इस चैप्टर को वैसे कंप्लीट ही कर दिया जाए, लेकिन अब इस हफ्ते के अंदर 2 वीडियो डाल के पूरा कंप्लीट कर दूंगा चैप्टर। आधे अधूरे से काम नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते पहले। कहाँ पे मैं था, यहाँ पे मैं आ चुका था। आप लोगों को याद करा दूँ, रिकैप कर लीजिए, नहीं फिर आप पहला वीडियो दोबारा जा सकते हैं, देख सकते हैं। नहीं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्लेलिस्ट भी बना दूँगा, क्योंकि मुझे सारे चैप्टर पढ़ाने हैं। तो अब मैं एक एक करके सब पढ़ा डालूँगा। तो क्या मैं अभी तक, देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, काफ़ी दिन हो गए तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वामी हरिदास जी जो थे वो अपने डिसिपल्स के साथ गए थे जंगल में। और जंगल में जब वो अपने डिसिपल्स के साथ गए तो तानसेन जी ने उन्हें जंगल में देखा, और उन्हें देख के उन्हें अच्छा नहीं लगा। तानसेन जी चाहते थे कि जंगल में केवल मेरा ही राज्य है, या फिर मैं ही रहता हूँ, या फिर मैं ही वहाँ का वासी हूँ। तो उन्होंने सोचा यार ये लोग, इन लोगों को भगा दिया जाए, मतलब इन लोगों को किसी तरह से परेशान करके इस जंगल से निकाल दिया जाए। तो मतलब उन्होंने क्या करा, एक टाइगर की तरह आवाज़ निकाली, है ना। ही रोड लाइक अ टाइगर, मैंने पढ़ाया था, याद आ गया होगा आपको। बहुत सारा बताया था उसमें, मैंने ग्रामर आमर मैं थोड़ा देर हो गई, चले ठीक है। तो मतलब टाइगर की तरह आवाज़ निकाली, ताकि और उनमें से कुछ सारे जो डिसिपल्स थे वो तो डर ही गए। और बचे हुए जो लोग थे वो कहने लगे टाइगर आ गया, टाइगर आ गया, तो बाकी चलते हैं। फिर स्वामी हरिदास ने कहा नहीं, हर हर प्राणी जिसकी आवाज़ टाइगर की तरह हो वो टाइगर थोड़ा ना होता है, एक बार चेक तो करो कौन है। तो उनके डिसिपल्स ने देखा कि ये ट्री के पीछे एक बच्चा जो था वो टाइगर की आवाज़ निकाल रहा था। तो तब अब उसके बाद कहानी स्टार्ट है। तो स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। तो स्वामी हरिदास जी जो थे, स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, जो स्वामी हरिदास जी जो थे उन्होंने उसको उनको नहीं पनिश किया। देखिए स्वामी हरिदास जी के साथ उन्होंने थोड़ी अच्छी नालायकी का काम करा है, तो उनको पनिश नहीं किया स्वामी हरिदास जी ने। ही वेंट टू तानसेन फादर एंड सेड, वो तानसेन के पिताजी के पास गए और बोले योर सन इज़ वेरी नॉटी, ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड एंड आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। और उन्होंने, स्वामी हरिदास जी ने तानसेन के पिता से कहा कि आपका जो पुत्र है वो बहुत नॉटी है, कसम से बहुत नॉटी है, और कसम से मतलब वह बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी है, और मैं उसे एक बहुत बड़ा सिंगर बना सकता हूँ। मैं आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म की क्यों आई, क्योंकि मॉडल्स हैं, मॉडल्स अपने साथ हमेशा वी1 लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ग्रामर का हम लोग करते चलते हैं। मॉडल के साथ हमेशा वी1 आती है। अब एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे हिम क्यों आया, यहाँ पे ही क्यों नहीं आया, यहाँ पे शी क्यों नहीं आया, यहाँ पे हिमी क्यों आया, यहाँ पे मी क्यों नहीं आया। इसीलिए नहीं आया क्योंकि आई कैन मेक हिम, हिम किसके लिए प्रयुक्त हुआ, यहाँ पे ही के लिए प्रयुक्त हुआ। याद करिए, चेक कर लीजिए, क्वेश्चन में है ही इज़ ऑल्सो अ वेरी टैलेंटेड आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। तो आई कौन है इसके, इसमें आई की जगह प्रयुक्त हुए स्वामी हरिदास जी। और कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, कैन का मतलब कौन है, कैन। कैन क्या है, मॉडल है, मॉडल के साथ वी1 लगती है। वी1 के बाद वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का लगता है, वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगता है, बात ध्यान रखना। तो वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यानी हिम लग गया। ए आ गया आर्टिकल, आर्टिकल बोले तो नाउन, नाउन के पहले ये आ गया एडजेक्टिव। तो गुड क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हो आप लोग अपनी साधारण सी भाषा में। तो ये है। अच्छा कुछ लोग मुझे क्या बता सकते हैं कि ये आई थिंक क्या है, कि भैया ये आई थिंक क्या है इसमें, आई थिंक। आप बताइएगा, मुझे कमेंट बताइएगा ये क्या होता है, इंग्लिश है ये। चलिए आप कमेंटिंग बताइएगा आई थिंक क्या होता है, या फिर मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। अभी आप लोग पॉज करके नीचे कमेंट लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। योर सन इज़ वेरी नॉटी, मतलब वो जो थे उन्होंने बताया कि आपका पुत्र बहुत शैतान है, और मैं उसको एक बहुत ही बढ़िया सिंगर बना सकता हूँ। किसने कहा, स्वामी हरिदास जी ने। किससे कहा, तानसेन के पिता से कहा। आप लोग पढ़ चुके हो तानसेन के पिता का नाम, मुझे थोड़ा याद नहीं है। ये मुकानंद मिश्रा उनके पिता का नाम था, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे थे। एक सेकेंड। तानसेन वॉज 10 ईयर ओल्ड वेन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास। तानसेन जो थे वो 10 साल के थे। तानसेन की उम्र कितनी थी, सिर्फ 10 ईयर थी, जब वह अपने, वेन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास, जब वह स्वामी हरिदास जी के साथ चले गए। वेंट अवे विद स्वामी हरिदास। ही लिव्ड हिम फॉर 11 ईयर्स, 11 साल उनके साथ रहे। ही लिव्ड विद हिम, हर चीज़ को क्लियर करना एक ही वीडियो में संभव नहीं है, इसीलिए क्या बताएं, लिव्ड लगा हुआ। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 ईयर्स, ठीक है। फिर लर्निंग म्यूजिक एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर, 11 साल तक वो स्वामी हरिदास के साथ रहे। कौन, तानसेन रहे 11 साल, और बहुत बड़े म्यूजिशियन बन के, बहुत बड़े सिंगर बन के, बहुत बड़े म्यूजिशियन बन के, एक बहुत बड़े सिंगर बन के हमारे पास आए मतलब। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइट, उनके जो पिताजी थे वो मर गए, मतलब क्या बोलते हैं, उनकी मृत्यु हो गई, उनका देहावसान हो गया। मुखानंद मिश्रा's डाइंग विश was that तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर।
मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन। देखिए उस समय, अब देखिए हिस्ट्री को मैं रिलेट नहीं कर सकता हूँ। अब देखिए कितना बड़ा क्या कहते हैं यहाँ मूर्खापन चल रहा है, क्या बताएं। आप किसी कितने गलत सर शब्द बोल सकते हैं। देखिए अभी भी आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा हिस्ट्री से रिलेट करता हूँ। ये जितना भी काल था, तानसेन जी का जो भी समय था, उस समय आप लोग क्या बता सकते हो? हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन पूछे तो क्या है? तानसेन जी के काल के समय समाज में, हिस्ट्री में जा रहा हूँ, तानसेन जी के काल के समय समाज में क्या था? मनुष्य पूजा का वातावरण था, गुडनेस ऑफ मैन था। गुडनेस ऑफ मैन के घोर विरोधी कौन थे? रोशियो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बहुत बड़े क्या थे? फिलोसोफर, जिन्होंने एक बहुत बड़ी क्रांति को लाने का काम किया। चलिए अब मिलते हैं। इसमें क्या है? तानसेन वॉज 10 year old when he went away with स्वामी हरिदास। ही lived him for 10 years। 11 year तक रहे, लर्निंग म्यूजिक एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर। 11 साल तक उनके साथ रहे और एक बहुत बड़े सिंगर बनकर। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड। मुकानंद मिश्रा डाइंग विश वॉज दैट, उनके पिता श्री मुकानंद मिश्रा जी की जो इच्छा थी, अंतिम इच्छा बोलते हैं, अंतिम इच्छा यही थी कि तानसेन मोहम्मद गौस जो कि ग्वालियर के हैं वो वहाँ चले जाएं, मतलब उनसे मिले जाके, क्योंकि उनकी नज़रों में क्या, जो मोहम्मद गौस थे वो एक बहुत ही होली मैन थे। लेकिन ऐसा नहीं है। ऑल मैन्स आर इक्वल इन राइट्स, ऑल मैन्स आर फ्री and remain born free, and everywhere he is equal in rights. So why he could not throw away this false fabric of the society, throw off this false fabric of the society? This is the philosophy of Jean-Jacques Rousseau of the French Revolution, और he is one of the most philosopher of the French Revolution। चलिए अब इसमें क्या है, लेकिन ये गलत बात है, समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति की पूजा की जाए। चले ये खैर अलग विषय है। तो मुकानंद मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम। जो मुकानंद मिश्रा थे वो बहुत बड़े इनके, डिवोटेड माने क्या होता है? हिंदी होता है ये तुरंत। डिवोटेड का मतलब होता है कि फीलिंग स्ट्रांगली इन एनी रिलीजियन एंड फॉलो इट्स रूल्स एंड प्रैक्टिसेस। अगर कोई भी रिलीजियन है उस पर स्ट्रांगली बिलीव करना, वही होता है डिवोट। तो जो मुकानंद मिश्रा थे वो डिवोट थे, क्या स्ट्रांगली मतलब बिलीव करते थे किस पे? मोहम्मद गौस पे, ग्वालियर के राजा। चलिए क्या लिखा है? एंड ऑफन विजिटेड हिम। अब कई बार उनके पास जा भी चुके थे, विजिट कर भी चुके थे, जाया करते थे, अक्सर जाया करते थे। ऑफन मैंने बताया था पहले वीडियो में, ऑफन का भी मुझे याद आ गया। वाइल लिविंग इन द ग्वालियर विद मोहम्मद गौस, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। देखिए जब ये तानसेन रहे किनके साथ? मोहम्मद गौस के साथ। के कहाँ पे? ग्वालियर में। तब ये एक बहुत बड़े संगीतज्ञ हो चुके थे। और अब जो ये तानसेन है, इन्हें रानी मृगनैनी, अब इनका मतलब संगीत का जो काल था, मतलब संगीत अब तो सीख के चले हो, लेकिन जो मतलब एक नहीं होता यार संगीत को मतलब सीख के, तो बता, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अब जैसे मतलब ये कहीं बुलाया जाए तो मतलब अब उनके पास यही समय आ चुका था। तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ द रानी मृगनैनी। उन्हें रानी मृगनैनी के कोर्ट में, मतलब अब उनका नियुक्ति चढ़ा आ चुका था। अभी तक वो सब सीख के आए थे, अभी तक आप सब पढ़ के आए हो, अब आपका ड्यूटी करने का, आपका नौकरी करने का टाइम आ गया, पढ़ाने का टाइम आ गया। तो मतलब वही अब इनके साथ हो रहा था, संगीत सीख के आ गए, अब संगीत सिखाने का टाइम था, संगीत बजाने का टाइम था। तो रानी मृगनैनी के दरबार में ले गए कौन? कौन ले गए? मोहम्मद गौस ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। जैसे कि लाइन लिखी नहीं है, लेकिन आप रिलेट करिए, आप कैसे भी रिलेट कर सकते हो अपने दिमाग से, ठीक है। हु वॉज, अब देखिए यहाँ पे लगा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन, क्यों लगा हु का? देखिए हम लोग हु क्या पढ़ते हैं, हु तब लगता है जब सब्जेक्ट की कमी होती है सेंटेंस में। अब यहाँ सब्जेक्ट की कमी है, वर्ब लगी है। वॉज क्या है? वॉज इज अ टाइप ऑफ वर्ब। वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट ही नहीं तो हमने क्या लगाया? हु लगाया, क्वेश्चन खत्म। जरा सी चीज़ें। और हु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट के। तो यहाँ के लिए हुआ है वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। हु वॉज, तो रानी मृगनैनी इनके पहले प्रयुक्त हुई है, हु के पहले, यानी एंटीसीडेंट क्या होगा? एंटीसीडेंट हमेशा नाउन या प्रोनाउन रहता है, तो नाउन है रानी मृगनैनी। तो रानी मृगनैनी के लिए ये हु प्रयुक्त हुआ है। और रानी मृगनैनी क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी लगी? सिंगुलर लगी। आ ग्रेट म्यूजिशियन हिम हर सेल्फ क्यों लगा? रानी मृगनैनी के लिए। आ ग्रेट म्यूजिशियन, ये क्या एडजेक्टिव है? नाउन है, ठीक। देयर ही मेट एंड मैरीड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, हर नेम वॉज हुसैनी। वहाँ वो गए, कौन गए? तानसेन जब रानी मृगनैनी के दरबार में गए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी संगीतज्ञ थी, उनके दरबार में जाके उन्होंने एक लेडी से विवाह कर लिया, उसका नाम था हुसैनी, यानी कि पत्नी का नाम क्या था? हुसैनी था। चलिए नेक्स्ट क्या है? हुसैनी वॉज ऑल्सो स्वामी हरिदास कैप डिसिपल, उनकी एक शिष्या थी एक तरह से। तानसेन एंड हुसैनी हैव 5 children, had 5 children who were all very musical।
तानसेन और हुसैनी जो थी, और एंड का क्यों यूज़ किया गया, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, दो नाउन को जोड़ने के लिए। हैड 5 चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन क्या नाउन है, ये आया एडजेक्टिव 5। हु वर, अब यहाँ हु किसके लिए लगा है, हु एंटीसीडेंट के लिए लगता है, तो 5 चिल्ड्रन जो थे, अब 5 ज़्यादा है इसीलिए वर्ब प्लूरल है। तो बस देख लो, हु क्या है एंटीसीडेंट, हो सॉरी हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट आया, एंटीसीडेंट क्या है इसमें, 5 चिल्ड्रन, ज़्यादा हो गए, सिंगुलर नहीं है प्लूरल है, प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, अगर यहाँ वॉज होता तो क्या होता, सेंटेंस रॉन्ग होता, एरर होता, सेंटेंस में कॉमन एरर होता। ऑल वेरी म्यूजिकल, जितने भी थे सब बहुत ज़्यादा संगीतज्ञ, संगीत के प्रति प्रेम को रखने वाले थे। यहाँ तक ही अभी पढ़ेंगे कि अच्छा इतना और कर लेते हैं। तो तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकेम वेरी फेमस, तानसेन इस समय तक तो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे, इतने ज़्यादा संगीत में उनकी प्रख्याति फैल चुकी थी। समटाइम्स ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट, कभी कदार वो अकबर जी के सामने इतनी अच्छी अच्छी रागों को गा देते हैं कि अकबर जी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर उन्हें अपने कोर्ट में अलाउ कर देते थे, कह देते उनसे इम्प्रेस होके, कह देते। देखिए इम्प्रेस्ड जो शब्द है ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव वर्ड है। इम्प्रेस्ड बाय हिम, देखिए ये जो है ये हु सो इम्प्रेस्ड बाय हिम, तो ये एक पैसिव वॉइस है। एंड दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट, अब मतलब तानसेन को मतलब क्या अलाउ करते थे कि भाई आ जाओ मेरे यहाँ ज्वाइन करो, मेरा कोर्ट आ गया बढ़िया बनाओ, मतलब कि अपना गाना आना गाओ और मतलब काफ़ी संगीत को फैलाओ मेरे राज्य में। तो देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और नेक्स्ट 2-3 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा चैप्टर आप लोगों का, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 2 वीडियो को आप पढ़ सकते हो जाके, अभी मैंने काफ़ी कंप्लीट कर दिया, इतना मैंने कंप्लीट कर दिया यहाँ तक, इतना हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे कल। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।